भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटाई है और इस मैच के हीरो रहे आकाशदीप, जिन्होंने 6 विकेट चढ़कर दूसरी इनिंग में, और इस इनिंग में उन्होंने कुछ ऐसी डिलीवरीज डाली, यानी कि कुछ ऐसी गेंदें डाली जिन्होंने सबको हक्का बक्का कर दिया। जो रूट जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर जो इंग्लैंड की तरफ से बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत लंबा करियर है, लेकिन उन्हें भी आकाशदीप ने एक ऐसी गेंद डाली जिसके बाद वो हक्के बक्के रह गए, चौंक गए, उनको पता ही नहीं लगा कि कैसी गेंद आ गई और वो बोल्ड हो गए। लेकिन इस बॉल को लेके काफी विवाद भी हुआ, काफी कमेंटेटर जो बैठे हुए थे कमेंट्री बॉक्स में उन्होंने भी सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर भी काफी सवाल उठे कि क्या ये नो बॉल थी, क्या नो बॉल पर आकाशदीप ने जो रूट का विकेट छटकाया। तो आपको बता दें जो विवाद खड़ा हुआ है इसके ऊपर एमसीसी का बयान आया है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है, यानी कि क्रिकेट में इन्हीं के नियम लागू होते हैं और इन्हीं के नियम माने जाते हैं एमसीसी के। तो एमसीसी ने क्या कहा है इस पूरे विवाद को लेकर वो बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। आकाशदीप ने जो रूट का विकेट जो चटकाया उसके बाद ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि बहुत ज्यादा तूल पकड़ ली इस मामले ने। इस बात को लेके ये कहा जा रहा है कि नो बॉल पे आकाशदीप ने जो रूट का विकेट चटकाया था, लेकिन पूरा सच क्या है आखिर में इस वाक्य को लेके एमसीसी ने, यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो कि एमसीसी क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है, इन्हीं के नियम लागू किए जाते हैं, इन्हीं के नियम जो फॉलो होते हैं, और हाल ही में क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव भी हुए थे, आपको देखने को मिले थे। लेकिन आपको बता दें एमसीसी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर ब्रेक लगा दिया है, पूरी जो जितने भी विवाद खड़ा हुआ था उस पर ब्रेक लगा दिया है अपने एक स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिखा देते हैं कि एमसीसी ने क्या कहा है। तो आपको बता दें इस पर एमसीसी के स्पोक्स पर्सन का जो मीडिया में बयान आया है उनका क्या कहना है कंट्रोवर्सी को लेकर वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, ऑन डे 4 ऑफ द इंडिया टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड लास्ट वीक there were questions raised about the delivery from Akashdeep which bowled Joe Root, with some fans and commentators believing it to be a no ball। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा गया, एमसीसी स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात का जिक्र किया कि आकाशदीप ने जो वो बॉल डाली थी उसको काफी लोग नो बॉल कह रहे थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ऐसा क्यों नहीं है उसकी वजह भी बताई है, लॉजिकली बात करी है, प्रैक्टिकल बात की है एमसीसी ने, क्योंकि नियमों का जब भी हवाला दिया जाता है तो नियम को हवाला देने के लिए आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली बात करनी पड़ती है। तो लॉजिकली क्या बात करिए वो आपको दिखा देते हैं। इन्होंने इस डिलीवरी को, यानी कि ऑफिशियली आपको बता दें, ऑफिशियली इन्होंने इस डिलीवरी को लीगल डिलीवरी बताया है, यानी कि ये बॉल नो बॉल नहीं थी, ऐसा कहना है एमसीसी का। क्या कहा है उन्होंने बता देते हैं। While deep landed unusually wide on the crease and some of his back foot appeared to touch the ground outside the return crease, the third umpire did not call a no ball। MCC is happy to clarify that this was a correct decision in law। यानी कि एमसीसी ने ये कहा है साफ साफ कि जब उनका पैर लैंड किया था वो पहले ग्राउंड पे ही लैंड किया था, यानी कि पहले जो इनिशियल पार्ट आपका देखना होता है, जब फर्स्ट आपका फुट गिरता है वो अगर ग्राउंड पे गिरा है तो फिर वो नो बॉल रहेगी, चाहे बाद में वो लाइन पे चला जाए। लेकिन पहला आपका जब पैर ग्राउंड पे गिरा है, यानी कि पिच के अंदर गिरा है, और बाद में जाके वो लाइन को टच कर लेता है, लेकिन फिर वो लीगल डिलीवरी मानी जाएगी, उसे नो बॉल नहीं कहा जाएगा। और आपको बता दें थर्ड अंपायर जो कि पॉल राइफल थे, उन्होंने भी इस पूरी जो मामले पे पूरी नो जो बॉल हुई थी उसको लेके कोई आशंका नहीं जताई थी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कराया था, क्योंकि नो बॉल ये नहीं थी। उन्होंने भी नो बॉल इसको कुछ नहीं कहा, देखी भी नहीं गई थी। हालांकि बाद में काफी ऐसी चर्चा हुई, बाद में काफी विजुअल ऐसे वायरल हुए कि आकाशदीप की ये बॉल नो बॉल थी, लेकिन असल में एमसीसी ने इसे कहा है कि अंपायर ने सही डिसीजन लिया था, थर्ड अंपायर ने, कि इसे नो बॉल की तरह कंसिडर नहीं किया और देखने भी नहीं गए, चेक भी नहीं किया। अब आपको बता दें आगे भी कुछ बात कही है बॉल को लेके, क्या कहा जो आकाशदीप ने वो डिलीवरी डाली थी। देखिए क्या कहा गया एमसीसी की तरफ से। Clearly, at the point Deep's foot first touched the ground, the back foot was within and not touching the return crease. Some of his foot may have touched the ground outside the crease. Subsequently, this is not relevant to this law। यानी कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जब उनका पैर पड़ा था, यानी कि आकाशदीप का जब पैर गिरा था वो पहले ग्राउंड में ही टच किया था, वो पहले सीधा जाके लाइन पर टच नहीं किया था। काफी लोग कह रहे हैं कि सीधा उन्होंने लाइन पर टच किया था, लेकिन पहले उनका जो ग्राउंड है, क्लियरली ये उन्होंने कहा है कि ग्राउंड पे गिरा था, रिटर्निंग क्रीज पे, ये साफ साफ उसमें लिखा गया है, देख सकते हैं आप, मेंशन किया गया है। और ये भी बोला है at the point of landing he was within the crease and this was therefore rightly deemed to be a legal delivery। यानी कि साफ साफ लिखा है लैंडिंग के पॉइंट के वक्त वो क्रीज के अंदर थे, ये देखिए साफ साफ लिखा विद इन द क्रीज एंड दिस वाज देयरफॉर राइटली डीम्ड टू बी अ लीगल डिलीवरी। यानी कि इसलिए इस लिहाज से ये लीगल डिलीवरी मानी जाती है, इसे नो बॉल करार नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताया। आपको बता रहे 10वें ओवर की वो बॉल थी, जो रूट को जब आकाशदीप ने आउट किया था, बड़ी शानदार बॉल थी और बड़ी जबरदस्त बॉल थी। इसको आई थिंक आप कह सकते हैं कि काफी लोग इसको मैच ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मैच कह रहे थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि
बहुत बहुत कम ऐसी बॉल आपको देखने को मिलती है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भी ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि ऐसी कोई डिलीवरी आए जिस पर जो रूट जैसा दिग्गज खिलाड़ी है वो चकमा खा जाए, उसको भी लगे कि ये एंगल के साथ अंदर आएगी, लेकिन वो बॉल सीधी हो जाती है और जाके विकेट पर टकरा जाती है, जिसके बाद जो रूट को अपना विकेट खोना पड़ता है और इंग्लैंड को बहुत खराब सिचुएशन में डाल के चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें आगे भी कुछ चीजें हैं एमसीसी ने जो कही है वो भी आपको बता देते हैं। साइडलाइन नो बॉल को लेकर, यानी कि साइडलाइन नो बॉल आजकल बहुत ज्यादा इसको लेकर चर्चा है कि बॉलर जब आते हैं साइडलाइन बिल्कुल साइड ऑफ द एंगल बॉल करते हैं, उसको लेके भी क्या कहा है। The MCC quoted the relevant law, saying Law 21.5.1 states that for a delivery to be fair in respect of the feet in the delivery stride, the bowler's back foot must land within and not touching the returning crease, appertaining to her stated mode of delivery। यानी कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो बॉल डालते हैं, लॉ पहले देख लीजिए कौन सा है, क्लॉज है ये 21.5.1, ये लो है एमसीसी का, जो कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक इसको बोला जाता है। इन्हीं के नियम पूरी दुनिया भर में लागू किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, और इनका ये नियम है, लॉ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब पैर आपका डिलीवरी अगर आप डालते हैं, जब डालते वक्त डिलीवरी पॉइंट जो आप डालते हैं और आप लैंड करते हैं क्रीज के अंदर, बाद में बेशक आपका हल्का सा पैर टच हो जाए लेकिन वो नो बॉल नहीं दी जाएगी। ये मस्ट लैंडेड लिखा हुआ है, मस्ट लैंड करना, अंदर आपको लैंड करना चाहिए आपका पैर, अगर बाहर है तो वो फिर आपकी नो बॉल दे दी जाएगी। एमसीसी हैज ऑलवेज डिनाइड ओनली डिफाइंड द मोमेंट दैट द बैक फुट लैंड्स एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with the ground। as soon as there is any part of the foot touching the ground, that foot has landed and it is foot's position at the time which is to be considered for back foot no ball। यानी कि इसमें यह भी मेंशन है कि हमेशा से इन्होंने डिफाइन किया है मूवमेंट को, जो बैक फुट होता है वो लैंड करना चाहिए, पहला जो लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना जाता है, जो बैक फुट है वो लैंड जो करता है उसको पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना जाता है ग्राउंड के साथ। ये भी लिखा गया है साफ साफ, और इसमें बाकायदा उन्होंने ये भी लिखा है कि दैट टाइम विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर अ बैक फुट नो बॉल। ये इसको कहा कि बैक फुट नो बॉल मानी जाएगी जब वो लैंड करता है पिच जो क्रीज है उसके बाहर। तो ये साफ साफ एमसीसी ने जो है लॉ को लेके सारी बातें कही हैं। जो साइडलाइन नो बॉल को लेके बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि आकाशदीप सिंह हीरो रहे थे इस मैच के, 10 विकेट चटकाए थे इस मैच में बर्मिंघम टेस्ट में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे, उनकी एब्सेंस में खेलने आए थे, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया, एक बार फिर से तारीफें बटोरी, एक बार फिर से इनकी जो है सराहना हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के बॉलर हैं उसी तरीके का परफॉर्मेंस करके दिया और टीम इंडिया की जीत में जो है बहुत अहम भूमिका निभाई। इनसे आगे भी ऐसी ही उम्मीद रहेगी, क्योंकि इंडियन टीम को ये सीरीज जीतनी है, और अगर जीतनी है तो आकाशदीप को ऐसा ही परफॉर्मेंस दोहराना होगा, ऐसा ही परफॉर्मेंस करके देना होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी खेल की खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।